हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जो है बढ़िया होंगे। और अभी बज रहे हैं 6:30 बजे और मैं निकला हूँ बैंक से, है ना। तो वही आज थोड़ा काम ज़्यादा ही था भाई। बैंक का काम ना कभी ख़त्म नहीं होगा, हकीकत बता रहा हूँ। इतना ज़्यादा काम रहता है, इतना ज़्यादा काम रहता है, क्या ही बताऊँ। आजकल तो भाई न्यूज़ देख रहे हो ना, तो पहलगाम पहलगाम पहलगाम। सब जगह जो है वो पहलगाम की चर्चा हो रही है और होनी भी चाहिए। लेकिन इस चर्चा से भी कुछ होने जाने वाला है नहीं, है ना। क्योंकि आपको पता ही हर साल कुछ ना कुछ जो है वो कश्मीर में होता है और वही ट्विटर पे कैंपेन चलाए जाते हैं, लोग बातें करते हैं, लोगों में गुस्सा होता है ना। लोग कोई सरकार को कोसता है तो कोई आतंकवादियों को कोसता है ना। कि आतंकवादियों ने ऐसा हिम्मत कैसे हो गई। कोई पाकिस्तान को कोसता है, कोई इंडियन गवर्नमेंट को कोसता है ना, कि सिक्योरिटी कहाँ थी, है ना। लेकिन क्या इससे सब कुछ बदल जाएगा? क्या इससे सब कुछ जो है वो पहले जैसा हो जाएगा? तो जाहिर सी बात नहीं है ना। हो सकता है आप भूल जाओ, हो सकता है मैं भूल जाऊँ, और भूलेंगे ही, है ना। इंसान है, भूल जाता है, अच्छी बात है, भूलना चाहिए। ऐसी दुखद घटनाओं को भूल जाना ही बेहतर है। लेकिन क्या वो भुला पाएंगे जिनके परिवार में यह हादसा हुआ? क्या वो भुला पाएंगे जो अपना पहला शादी के बाद पहला हनीमून मनाने वहाँ गए थे, है ना, और उनके पार्टनर की जो है वो वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई हो और उनकी आंखों के सामने उनको गोली लगी हो? क्या वो भुला पाएंगे? जो घूमने गए हो, जो छुट्टियां बिताने गए हो, है ना भाई। इस संसार में ना कौन से सेकंड में क्या हो जाए किसी को नहीं पता, है ना। कभी कोई एक्सीडेंट, कभी कोई दुर्घटना, कभी देखो, दुर्घटना का नाम दुर्घटना इसलिए क्योंकि हम उसको चाहते नहीं है, ठीक है। लेकिन हम उसको रोक भी सकते हैं या नहीं सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, क्या हम उनको रोक सकते हैं? क्या इससे कुछ बदलेगा, है ना। तो भाई यार, मेरा बस यही काम है, मैं राइड करते जाता हूँ, सोचते जाता हूँ, है ना। तो आप भी मेरे साथ सोचो, है ना। उसने वो कहा, क्या उससे कुछ होगा? उसने ऐसा क्यों कहा होगा, है ना। अब हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए हैं कि ये जल संधि जो है वो कैंसिल कर दिया है, ये संधि कैंसिल कर दी जाए, वो एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया जाए, है ना। एम्बेसी में जो लोग हैं सारों को जो है पाकिस्तान रवाना हो जाए 7 दिन के अंदर अंदर, है ना। सबके वीज़ा कैंसिल कर देंगे। क्या इससे कुछ बदलेगा? क्या इससे कुछ बदलेगा? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। देखो, अगर जड़ की बात करें ना, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो स्टार्ट होता है बेरोज़गारी से, है ना। लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाया, लोगों के पास करने को कुछ नहीं था, है ना। ऐसे जो आतंकी ग्रुप है ना, एक ये जो लश्कर तैयबा, क्या क्या नाम है इनके, है ना, नाम भी अजीब से है। तो इन्होंने जो है ऐसे लोगों को टारगेट करा जो बेरोज़गार है, जो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। टीनेज अवस्था से उनको उठाते हैं, है ना, उनके दिमाग में गोबर भरते हैं और फिर उनको सुसाइड बॉम्बर बना के तैनात कर दिया जाता है कि जाओ तुम्हें जन्नत मिलेगी, है ना। तो इस जड़ को कैसे ख़त्म किया जाए? क्या आप ख़त्म कर सकते हो? क्या अगर ऐसे मान लो इंडिया के अंदर हो और वो पाकिस्तान में कुछ कर आए, तो क्या पाकिस्तान इंडिया में घुस के उनको ख़त्म कर सकता है क्या? उसके लिए वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, है ना। बहुत मुश्किल है।
और वैसा ही अगर पाकिस्तान वालों ने इंडिया के साथ करा है तो क्या वो इंडिया के लिए पॉसिबल है कि उसकी जड़ ख़त्म कर दें? देखो, हो सकता है उन टेररिस्ट को ख़त्म कर दे 4-5 को, क्या उसके अंदर इतना दम है कि वो उसको जड़ से ख़त्म कर पाए? तो जवाब आपको भी पता है कि जवाब होगा नो, है ना। बहुत बार सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई है, बहुत बार टेररिस्ट जो है हमला करने से पहले ही पकड़े जाते हैं और मारे जाते हैं, लेकिन फिर नए कहाँ से आते हैं? अगर जड़ ख़त्म होती तो ये होता ही नहीं। तो क्या इंडिया पाकिस्तान को आपस में जो है युद्ध करना चाहिए? क्या जंग छिड़ जानी चाहिए? क्या जंग छिड़ने से सब कुछ सही हो जाएगा, है ना? क्या जंग छिड़ने से वो सब कुछ ज़िंदा हो जाएंगे, या जो ज़िंदा है वो भी मारे जाएंगे? हाँ, तो इसका भी जवाब आपको पता है कि जो ज़िंदा है वो और मारे जाएंगे, है ना। और जो अभी हालात है उससे और बदतर हालात होंगे। अभी लोग कम सफ़र कर रहे हैं, लोग उससे और ज़्यादा सफ़र करेंगे, और ज़्यादा नफ़रत बढ़ेगी, और एक दूसरे को मारने काटने की जो है, बदला लेने की जो है प्रवृत्ति और ज़्यादा बढ़ेगी, है ना। उन्होंने 2 मारे, आप 4 मारो, वो 8 मारना चाहते हैं फिर आप 16, वो 32 मारना चाहेंगे आप 64, है ना। ये ऐसा चक्कर है जो चलता ही रहेगा। तो क्या जड़ ख़त्म हुई? तो जवाब आपको भी पता है कि नहीं। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? वही तो सोचने के लिए हम आए हैं, है ना। हमारा काम यही तो है, सोचना। आप सॉल्यूशन, जब लोग दुनिया में इतने करोड़ों लोग हैं, वो मिल के बैठ के सोच के सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, तो लानत है हमारे मनुष्य होने पे, है ना। हम काहे को बैठे? अब हमला हुआ और विदेशों से जो डिफरेंट कंट्रीज से जो है रिएक्शन आए, हमले की निंदा करी, तो क्या निंदा करने से सब कुछ सही हो जाता है? वो भी आपको पता है कि नहीं होता है ना। तो देखो, मेरे ख्याल से इसका फ़िलहाल के लिए जो करंट सिचुएशन है उसके अंदर सबसे बड़ा सॉल्यूशन होता है, जो भी चाहे ग्रुप ऑफ पीपल हो या फिर कोई पूरा देश हो या कोई भी हो, उस पर इंटरनेशनली इतना दबाव बनाया जाए, है ना। और उसको इस तरीके से सिर्फ उनको पनिश किया जाए जो दोषी है ना। सिर्फ उनको पनिश किया जाए जो दोषी है ना। इस बात में फ़र्क है। आप पूरा पाकिस्तान दोषी नहीं है, पाकिस्तान की पूरी जनता दोषी नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में भी लोग रहते हैं, है ना। वो भी अमन और शांति, है ना, चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है वो खुशहाल बीते, है ना। सब लोग, शांति कौन नहीं चाहता अपनी दुनिया में? कौन चाहता है कि मैं जो है वो जंग लड़ने जाऊं और मैं वहीं पे 2 को मैं मारूं, है ना, और पता नहीं कब मैं मर जाऊं? ऐसा कौन चाहता होगा? कोई नहीं चाहता, है ना। कोई से भी देश को हो, जनता हमेशा 2 देशों की लड़ाई के अंदर, है ना, लोग पॉलिटिकल फ़ायदों के लिए कुछ भी मानो, हमेशा सफ़र जो है वो जनता को ही करना पड़ता है ना। और ये हम बखूबी जानते हैं। आप चाहे कोई सा भी युद्ध ले लो, आप रामायण ले लो, राम और रावण के बीच का युद्ध ले लो, आप महाभारत ले लो, 18 करोड़ सेना मरी थी उस टाइम, है ना। उनका क्या, है ना। अर्जुन युधिष्ठिर आराम से जो है, भीम आराम से अपना राज्य भोग रहे हैं, है ना। युद्ध जीतने के बाद राम जैसे वो राज्य भोग रहे हैं, लेकिन उस जनता का क्या जो उनके लिए मर मिट गई? उनको क्या मिला? कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलता जाता, है ना। हम कहते हैं कि हमें इतिहास से सीखना चाहिए। हम इतिहास से क्या सीखे, है ना। यही सीखेंगे कि अगर वो हम पे हमला करता हो तो हम उन पर हमला करते हैं। देखो, युद्ध तो किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन होना ही नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। जो लोग युद्ध करते हैं वो मूर्ख होते हैं, ठीक है। जो पाप जो है वो रावण ने करा, ठीक है, मरना जनता को पड़ा, क्यों? मैं ये नहीं कहता कि फिर तो मतलब अपन को कोई कुछ भी कहे जाए हमें लड़ना ही नहीं है, नहीं, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। हमें लड़ना चाहिए, लेकिन सिर्फ उससे जिसने अपराध करा हो, है ना।
जिसने कुछ गलत करा हो उससे लड़ेंगे, है ना, उसको पनिशमेंट देंगे अपन, है ना, तो उसका कुछ जो है हल निकलेगा, है ना। उसको देख के, है ना, जब अपराधी को सज़ा मिलेगी तो दूसरों को जो है उनके जहन में ये चीज़ आएगी, है ना, कि अगर हमने ऐसा कुछ करा तो हमारा भी यही हश्र होना है, ठीक है। लेकिन कि भाई अपराध करा इसने, है ना, हमने ले लिए 10 बंदे साथ के, ले भाई हाँ, है ना, उसको मारने चलते हैं। उसने ले लिए 20 कि भाई मेरे को मारने आ रहे हैं, चलो हमारे भी सपोर्ट में खड़े हो जाओ, मारने वालों को ही मार देंगे, है ना। और फिर होता है सबका सत्यानाश, है ना। और काफ़ी युगों युगों से जो है वो यही चीज़ जो है चलती आ रही है और इसी चीज़ ने जो है बर्बाद करा है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि भाई हाँ तो ठीक है ना, धरती का बोझ कम हुआ, इतने लोग मारे गए, ये हुआ, अच्छा हुआ, तुम मर जाओ फिर, ठीक है। ऐसी बात करने वालों को बोलो कि भाई सबसे पहले तू मर, ठीक है, तू शुरुआत कर, हम तेरे पीछे भेड़ चाल की तरह मर पड़ेंगे और इस धरती को पूरा वीरान ही कर देंगे, ठीक है। हमें हमारी ज़रूरत ही कहाँ है फिर, है ना। हमें कम लोगों की ज़रूरत है ना, तो तू शुरुआत सिर्फ अपने से और अपनी फैमिली से कर। माँ बाप में से एक को मार दे, 2 भाइयों में से एक को मार दे, ताकि आधे आधे ख़त्म करे, फिर देखा देख हम कर देंगे। क्या कर सकते हो तुम? नहीं कर सकते, ठीक है। हमेशा हार्श चीज़ें, जो हमेशा कठोर चीज़ें हैं, वो हम दूसरों के बारे में ज़रूर कर सकते हैं कि ये ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए। अगर घर में निकम्मा लड़का पैदा हो गया और उसने कोई गलत काम कर दिया तो क्या माँ बाप का कुछ दोष है ना। सही परवरिश करते हुए भी उन्होंने माँ बाप की जगह जो है दोस्तों को, है ना, गंदे दोस्तों की शरण में जो है गंदे काम करना सीखा, है ना। और उसने कुछ ऐसा जुर्म किया जिसका माँ बाप का दूर दूर से लेना नहीं था, तो क्या उसकी सज़ा माँ बाप को मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए, है ना। सज़ा हमेशा जब तक दोषी को दिया जाए ना, तब तक ही सही रहता है। उसके बाद में जो है हमेशा स्थितियाँ बिगड़ती है, कभी कोई स्थिति काबू नहीं आ सकती, ठीक है। अगर आज पाकिस्तान के ऊपर, है ना, दबाव बनाया जाए इंटरनेशनली कि आपको पूरे जो संसार है सबसे अलग थलग होना पड़ेगा, उसके लिए पूरे संसार को एक होना पड़ता है मेरे भाई। वही जो मैं कॉन्सेप्ट उस दिन बता रहा था कि संसार एक हो, हम सारे पृथ्वीवासी हों, है ना, एक दूसरे के सपोर्ट के लिए आगे आए, है ना। ऐसे कामों के लिए सारे देशों को एकजुट होना चाहिए, है ना। भले ही उनके राजनीतिक संबंध अच्छे नहीं हो, भले ही उनको जो है ट्रेड वॉर में जाना पड़ता हो कभी कि हम इतने टैक्स लगा देंगे, अरे लगाओ, तुम्हें लड़ना है लड़ो, लेकिन जब बात मानवीय मूल्यों की आए तब जो है देशों को साथ खड़ा होना चाहिए, मैंडेटरीली खड़ा होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे वक्त में अगर आप साथ खड़े होते हो तो कल को आपके देश में अगर कुछ ऐसी चीज़ होती है ना, तो पूरा संसार आपके साथ खड़ा होगा, है ना, और उस अपराधी को जो है दंड ज़रूर मिलेगा। लेकिन जब आप आंखें चुराते हो, है ना, आप सोचते हो कि अच्छा मैंने कुछ नहीं देखा, हम निंदा कर देते हैं, ये तो बहुत बुरा हुआ, उससे काम चल जाएगा, है ना, तो जब आपकी बारी आएगी तब भी लोग ऐसे ही काम चला लेंगे, है कि नहीं, है ना। आज इंटरनेशनली अगर दबाव बनाया जाए कि पाकिस्तान को कोई हेल्प नहीं करी जाएगी, है ना, और पाकिस्तान खुद जब तक अपने देश के अंदर छुपे ऐसे ग्रुप्स को टारगेट करके पूरा जड़ से ख़त्म नहीं कर दे, तब तक पाकिस्तान की जो है किसी भी प्रकार की मदद नहीं करी जाएगी। पूरा प्रेशराइज़ किया जाएगा पाकिस्तान को, जो भी इंच से भी मिलने वाली अगर कुछ भी है ना, तो उसको ऐसा कर दिया जाएगा। और फिर पाकिस्तान पे प्रेशर बनाया जाए कि अगर फिर भी बाज नहीं आया इतने करने के बाद भी, तो पूरे पाकिस्तान को उड़ा दिया जाएगा। तो फिर उसकी जो जनता है पाकिस्तान की, वो उन राजनेताओं को नोच खाएगी भाई, कि भाई तुम्हारे चक्कर में हमें तो नहीं मरना, है ना। हाथों हाथ जो है जनता का शासन लागू हो जाएगा, सरकार को मार गिरा दिया जाएगा, खुद जनता उसकी पाकिस्तान की जो है ये कर देगी, अगर इंटरनेशनली ऐसा होता है तो, है ना। जब रोज़गार नहीं मिलेगा, जब लोगों के पास करने को कुछ नहीं होगा, जब चीज़ें बेचने के लिए कोई नहीं होगा, है ना, तो भैया कहते हैं ना कि एक भूखा कुत्ता पाला हुआ भी मालिक को खा सकता है
है ना, अगर वो भूख से तड़प रहा हो, है ना, तो एंड में आपने कहानियाँ बहुत सुनी होगी, जब कुतिया अपने बच्चों को जन्म देती है और खाने को कुछ नहीं मिलता तो अपने बच्चे खा जाती है। ठीक है, खाना पड़ता है मजबूरन, क्या करें। ठीक है, तो जब ऐसी स्थिति आप किसी ऐसे देश की कर दो जो गलत कर रहा है, इंटरनेशनली करी जा सकती, किसी एक देश द्वारा नहीं करी जा सकती, क्योंकि एक देश कमज़ोर हो सकता है यार, होता ही है बहुत बार, है ना। आप सिर्फ एक देश को कहो कि तुम अपनी लड़ाई खुद लड़, है ना, हमारे ऊपर से सहयोग की जो है उम्मीद मत रखना, है ना, तो फिर वो जो है वो बात फिर रहती नहीं है। उस पर एक देश प्रेशर नहीं बना सकता, किसी एक देश पे प्रेशर बनाया जाता है चारों ओर से, जिसे अपन युद्ध में नाम देते थे चक्रव्यूह, कि ऐसा फंसा दो, ऐसा फंसा दो, ऐसा व्यू बना दो, है ना, कि अगले के पास कोई ऑप्शन ही नहीं हो मरने के अलावा, है ना, हार मानने के अलावा, है ना, ऐसा बना दो, है ना। तो वैसा जब तक वो प्रेशर नहीं बनाया जाएगा तब तक जो है वो हमारा कुछ नहीं हो सकता। और यही फ़िलहाल के लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। आप जंग लड़ोगे, आप परमाणु बम से लड़ लो, आप किसी भी तरीके से लड़ लो, इस देश में ना इस संसार में कभी भी शांति नहीं हो सकती। लोगों की जान जाएगी, परिवार वालों की जान जाएगी, आपकी भी परिवार में से कोई न कोई आर्मी में या किसी न किसी सेना के अंदर जो है होगा। और मान लो उसकी देखो, माफ़ करना अगर आपको बुरा लगे, खुदा न खास्ता अगर ऐसा कुछ हो तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा भाई। हमारे परिवार के लोग उन लोगों के लिए जान दे रहे हैं जिनको हमारी कोई परवाह नहीं है, कि बस दो उन्होंने मार दिए, चलो दो तुम मारे हो, है ना। वो सोच लेंगे कि हमारे मारना है, हम उनको मारने वालों को सल्टा देंगे, है ना। तो ऐसी चक्कर में हमें अगर जान गंवानी पड़े, है ना, तो हमारी सबसे वो बदकिस्मती होगी। मैं फिर से कहता हूँ, देश सिर्फ नाम के लिए होना चाहिए, बाकी हमें पृथ्वीवासी होना चाहिए। और तब जो मज़ा है ना, फिर देखना आप कैसी तरक्की हो, है ना। जिन जिन लोगों ने, अगर अब इंटरनेशनली प्रेशर क्यों नहीं बनाया जा सकता, है ना। अमेरिका सोचे मैं महान, रशिया सोचे मैं महान, चाइना सोचे मैं महान, है ना। जब बड़े बड़े देशों की फट रही है, किसी का पक्ष लेने की, दबाव बनाने की हिम्मत नहीं हो रही, तो छोटे देश क्या करें बेचारे। छोटे देश देख लो, यूक्रेन के साथ क्या हो रहा है, क्या क्या बदतमीजियाँ क्रिएट उसने, ट्रम्प ने, है ना, कैसे उसको मतलब ज़मीन पे लिटा दिया, है ना। ऐसी स्थिति कर देते हैं छोटे देश की। और मान लो उस छोटे देश में बहुत ही गलत हो रहा हो और उसका साथ देने वाला कोई नहीं हो, क्योंकि जो अत्याचार करने वाला वो देश बड़ा है, तो आप कैसे जियोगे? आप अपने आप को वहाँ इमेजिन करके देखो ना, कि आप उस देश में होते तो आपका क्या हाल होता, है ना। बाकी तो हमें ज्ञान खूब है, मोदी ने ये कर दिया, वो कर दिया, गांधी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। देखो, शांति से बड़ा है ना कोई भी सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। और जिन लोगों ने शांति को बाद में प्रेफर करा और पहले लड़ाई को, युद्ध को प्रेफर करा, तो हिस्से में भैया मौत ही आनी है। मैं सलाम करता हूँ जज्बे को, ऐसा नहीं है मैं उन्हें डिमोटिवेट करता हूँ, आप में जज्बा होना चाहिए, लेकिन तब जब सारे हथकंडे फेल हो जाए, जब सब कुछ ख़त्म हो जाए, जब हमें ऐसा लगे कि अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, तब वो चीज़ आती है लड़ाई, है ना। तब आता है युद्ध, है ना। हम जब तक युद्ध को पहली प्रायोरिटी पे तक रखते रहेंगे ना, हम सर्जिकल स्ट्राइक को पहली प्रायोरिटी में रखते रहेंगे, है ना, तब तक वो 5 मिनट में आपको खुशी मिलेगी, हो 4 लोगों को मार दिया, 10 लोगों को मार दिया, वो हो गए खुश, क्या मिल गया तुम्हें न्याय? क्या ये अगली बार से नहीं होगा? होगा, फिर से होगा। आपने 4 मारे हैं, सैकड़ों वहाँ अभी भी है, ठीक है। लेकिन और हाँ, सबसे बड़ी, सिर्फ 10 या 20 या 100 भी मार देने से कुछ नहीं होगा, जब तक उनका जो हेड है, जब तक जड़ है ना, जब तक
और जड़ सिर्फ लोग नहीं है कि लोगों को ख़त्म कर दिया हाँ तो मतलब सब कुछ सही हो गया। जड़ का मतलब है लोगों के अंदर से वो भावना भी ख़त्म करी जानी चाहिए, है ना। लोगों के अंदर से ऐसे काम करने की भावना ख़त्म होनी चाहिए। उनको उनके अंदर से, उनके लोगों के अंदर से वो भाव ही मिटा दिए जाने चाहिए। लोगों को ऐसा लगना चाहिए अगर हमने ऐसा कुछ करा तो भैया मारे जाएंगे। पहली बात तो हमें ऐसा सोचना भी नहीं है, ऐसी प्रवृत्ति ला दे तब वो कहा जाता है कि ये चीज़ जो है वो जड़ से ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, आपने देखा होगा जब हाथी या घोड़े का छोटा बच्चा होता है, छोटा कोई सा भी पशु ले लो, है ना, उसको रस्से से बांधा जाता है, खूब ट्राई करता है ना, कि भाई मैं छुड़ा जाऊँ, नहीं छुड़ा पाता, फिर वो उस चीज़ को मान लेता है ना। उसके अंदर वो हो जाता है कि भैया मैं नहीं छुड़वा सकता, और वो जब बड़ा होता है ना फिर ट्राई करता ही नहीं है। और अगर उस टाइम वो ट्राई करे तो एक हाथी के लिए कोई जंजीरें मायने नहीं रखती, ठीक है, वो तोड़ के भाग सकता है। लेकिन वो मान चुका होता है, अंदर से उसके अंदर बैठ चुका होता है कि यही सत्य है, हाँ, है ना। तो हमें ऐसे डर को, ऐसे जो हम मान चुके हैं उसको ख़त्म करना होगा। जब तक वो ख़त्म नहीं होगा ना तब तक लोग बदल नहीं सकते, सुधर नहीं सकते। हमारे अंदर देख लो ना, कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम मान चुके रहते हैं। हम उन चीज़ों को, है ना, ट्राई ही नहीं करते। हम पहले ही मान लेते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना, और फिर वो नहीं होता है, क्योंकि फिर ट्राई नहीं करेंगे ना अपन। भाई पहले मान लोगे तो ट्राई कैसे करोगे, है ना, यही बात है। तो जब तक ये चीज़ें जड़ से ख़त्म नहीं हो जाती तब तक इन चीज़ों का कोई सोल्यूशन नहीं है ना। संवेदनाएं अब देखो चाहे कितनी दे दो आप, देखो इंसान किसी भी तरीके से, इंसान की डेथ हो, परिवार के अंदर जो है जो माहौल रहता है ना, उसको हर किसी ने महसूस किया ही होगा। आपने किसी न किसी अपने को तो खोया ही होगा, है ना। आपको पता है कि वो कैसा महसूस होता है। और आपको तब, जब ऐसी कंडीशन में, जब हमारा कोई दोस्त ना हो, है ना, जब हमारी कोई उम्र नहीं हुई हो मौत आने की, है ना, जैसे, और ना हमारी कोई बीमारी रही हो, है ना, जिसे हम फिर भी अगर अपने इस दुनिया से छोड़ के चले जाएगा अगर कोई अपना इंसान, तो सोच के देखो कितना दुख होता है। हम जिसे अकाल मृत्यु बोलते हैं, अकाल मतलब समय से पहले मृत्यु। मान लो हमारे कोई ऐसी लाइलाज बीमारी हो गई जिसमें मरना तय है और फिर मर जाए तो थोड़ा सा दुख कम होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कहता दुख नहीं होता, दुख बहुत होता है, फिर भी दुख कम होता है ये सोच के कि चलो बेचारे को इतना भुगतना नहीं पड़ा, है ना। जब ज़िंदगी भर भुगतना ही था तो थोड़ा कम भुगतेगा। हम मानते हैं ना, कहते हैं ना एक दूसरे को, सांत्वना देते टाइम यही तो कहते हैं कि अच्छा हुआ सुधर गया, है ना, वरना पता नहीं बेचारे को कितना और भोगना पड़ता। तो भैया दुख होता है, ठीक है। और जब ऐसे काम होते हैं फिर आप चाहे कितनी सांत्वना दे लो, है ना, ये जो दिल है वो कितना ही उसको डांट लो, ये डटता नहीं है ना। अंदर से हिलोड़ें उठती है कि ऐसा क्यों हुआ, काश मैं उस दिन वहाँ नहीं जाती, काश ये नहीं होता, काश वो नहीं होता, है ना। और ज़िंदगी भर उस चीज़ का मलाल रहता है ना। और आप कह रहे हो कि हम ये कर दें पाकिस्तान के साथ, वो कर दें, ये कर दें, कुछ नहीं होना जाना युद्ध से, ठीक है, कुछ नहीं होना जाना। ये तो आज इतने परिवारों ने सफ़र करा है, कल को पूरा देश सफ़र करेगा अगर जंग की बार नौबत आई तो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन है वो है इंटरनेशनल प्रेशर हो, और जो कि नहीं हो सकता मुझे पता है, ठीक है। और वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सब देश जो है अपने अपने तक सीमित है। किसी को दूसरे के अगर देश में कुछ होता है ना, किसी दूसरे देश के अंदर कुछ भी गलत होता है तो उन्हें बस इस चीज़ की निंदा करनी आती है कि हम इस चीज़ को है जो इस बाद कार्रवाई जो करा है उसकी निंदा करते हैं। हमारी सांत्वना जो है वो पीड़ितों के साथ है, बस काम ख़त्म, एक ट्वीट करो काम ख़त्म, है ना। हमें पता है बस इतना ही होना है। क्या ऐसा कभी हुआ है कि किसी देश के साथ कुछ गलत हो रहा हो और हमने जो है गलत करने वाले से रिश्ते तोड़ लिए हो कि अगर तू इसके साथ गलत करा, है ना, तो मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं? क्या हुआ है कभी आज तक इस देश के अंदर, मतलब संसार के अंदर किसी देश ने करा हो, है ना।
नहीं करा है, और जाहिर सी बात है इस बार भी नहीं करेंगे। और जब तक नहीं करेंगे तुम्हारी हालत यही रहने वाली है। ये अटैक फिर से होंगे, अगले साल होंगे, उससे अगले साल होंगे। हर किसी न किसी परिवार में हर साल कोई न कोई अपने को खोएगा। लोग ऐसे ही सफ़र करते जाएंगे। और ये दुनिया के जो बड़े बड़े नेता है ना, वो बस जो है अपना उल्लू सीधा करने में लगे, अपने घर भरने में लगे रहेंगे। और आना जाना उनके भी कुछ नहीं है ना, मिलना जाना उनको भी कुछ नहीं है। पैसे मिलना कोई मिलना होता है क्या? जब आपकी इज्जत नहीं है, जब आप किसी के काम नहीं आ सकते, जब आप जनता की सेवा नहीं कर सकते, तो आप क्या काम के हो? आप 2 कौड़ी के इंसान नहीं हो, मेरा तो ये मानना है ना। तो फ़िलहाल मेरे को लग रहा है अंधेरा होने वाला है, तो फुटेज पता नहीं कैसी आ रही होगी। तो इस वीडियो में जो है बस इतना ही। हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।